नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे गवर्नर जनरल वायसराय और उनके कार्य। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं बंगाल के गवर्नर। फिर बंगाल के गवर्नर को ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। ठीक है, तो बंगाल हमको सभी गवर्नर जनरल के नाम और उनके कार्य याद नहीं रखने, जो मेन है उनका नाम और कार्य याद रखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या बंगाल के गवर्नर। ठीक, तो उसमें नाम याद रखना है हमको क्लाइव का। ठीक, क्लाइव का और वारेन हेस्टिंग का। ठीक है, दो लोगों का हमको नाम याद रखना है, क्या, रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स का। ठीक है, फिर जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो वारेन हेस्टिंग को ही बंगाल के गवर्नर जनरल का पद दे दिया जाता है। ठीक है, तो क्लाइव के बारे में हमको क्या क्या याद रखना है। जो रॉबर्ट क्लाइव रहता है वो 1765 ईस्वी में द्वैत शासन लागू करता है भारत पर। ठीक है, द्वैत शासन क्या होता है, इसमें जो दीवानी मामले और रेवेन्यू एकत्रित करने का जो काम होता है वो अंग्रेज़ों के पास था, लेकिन जो फौजदारी मामले होते हैं वो बंगाल के नवाब के पास था। ठीक है, तो द्वैत शासन समझ गए, जिसमें सिविल मामले जो हैं, ये दीवानी मामले या रेवेन्यू मामले जो था वो अंग्रेज़ों के पास था और फौजदारी मामले क्या था, बंगाल के नवाब के पास। ठीक है, क्लाइव के बारे में ये बात याद रखनी, कब लागू किया था इसने, 1765 में। ठीक, फिर वारेन हेस्टिंग के बारे में क्या है याद रखना है, इसने जो राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ट्रांसफ़र किया था। ठीक है, कहाँ से कहाँ, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ट्रांसफ़र किया राजकीय कोषागार को। मुर्शिदाबाद से कहाँ चला गया, कलकत्ता। ठीक, इसके साथ ही 1782 में प्रत्येक जिले में दीवानी व फौजदारी न्यायालय की स्थापना किसने की, तो वारेन हेस्टिंग ने। कब, 1782 में प्रत्येक जिले में दीवानी और फौजदारी न्यायालय की स्थापना की। ठीक है, और 1781 में क्या किया, मदरसा की स्थापना किया। ठीक, इसके शासनकाल में ही 1782 में जोनाथन डंकन नाम का जो व्यक्ति था उसने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसने, जोनाथन डंकन ने। ठीक, जोनाथन डंकन ने कहाँ, बनारस में क्या, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, 1782 में जब पिट्स इंडिया एक्ट आता है तो उसके विरोध में वारेन हेस्टिंग जो है वो इस्तीफा दे देता है। फिर बाद में जब वो वापस लंदन जाता है तो उस पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक, बर्क द्वारा। तो ऐसा प्रश्न आता है कि कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल है जिस पर महाभियोग लगाया गया था। ठीक, तो वो कौन होगा, वारेन हेस्टिंग होगा। ठीक है, वारेन हेस्टिंग ने विलियम विल्किंसन को अपना आश्रय प्रदान किया था। किसको, विलियम विल्किंसन को। विलियम विल्किंस, इसने क्या किया, इसने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, ये हो गया बंगाल का गवर्नर। और साथ ही बंगाल के गवर्नर जनरल, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग, वही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। ठीक है, अब बंगाल के गवर्नर जनरल के सीक्वेंस को कैसे याद रखेंगे, वार, कार, शोर, रिच, कार, जाना, मिंटू, मकआम।
ठीक। जो वॉर कार रहता है, जैसे टैंक हो जाता है, सेना में जो टैंक यूज़ करते हैं ना वॉर कार, वो शोर मचाते हुए जाता है, ठीक। तो वॉर कार शोर। और जो रिच कार रहती है, बहुत महंगी कार जो रहती है, वो एकदम शांति से जाती है। तो वॉर कार शोर, रिच कार, मतलब रिच कार से जाना है तो अगर रिच कार से जाएंगे तो हम अपने जो मंजिल है उस पर मिनटों में पहुंच जाएंगे, मकाम, ठीक। अपने मकाम पर मिनटों में पहुंच जाएंगे। तो वार से क्या, वारेन हेस्टिंग जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था, वही जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से आप सुनिए। बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था, वही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो अंतिम गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग था। तो वारेन हेस्टिंग ही प्रथम गवर्नर जनरल बनेगा, ठीक। कार से क्या याद रखेंगे, कार्नवालिस, ठीक है। कार से क्या याद रखेंगे, लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक। फिर शोर से याद रखेंगे जॉन शोर, ठीक। रिच से रिचर्ड वेलेजली। फिर कार से फिर कार्नवालिस आता है लेकिन तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। फिर आता है कौन, जाना से जॉर्ज बार्लो। फिर मिनट में अपने मकाम पर पहुंच जाएंगे। तो मिनटों से क्या याद रखेंगे, लॉर्ड मिंटो। मक से मार्क हेस्टिंग और म से एमहर्स्ट, ठीक। तो इनके कार्य को देखते हैं। तो वारेन हेस्टिंग के कार्य को तो हम लोग देख लिए, देखते हैं किसके, कार्नवालिस के, ठीक। कार्नवालिस के कार्य देखते हैं। तो कार्नवालिस जो रहता है, इसने भारत में क्या सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक। कार्नवालिस को सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक। सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। साथ ही इसने 1793 में बंगाल एवं बिहार के राज्यों में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। क्या स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, तो कार्नवालिस ने। कब, 1793 में। कहाँ, बंगाल और बिहार के राज्यों में, ठीक है। इसके समय ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। वारेन हेस्टिंग के टाइम कौन सा था, द्वितीय था, और कार्नवालिस के टाइम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, जिसको श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त किया गया, ठीक है। इसने बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भी लागू किया था, ठीक है। इसने कार्नवालिस कोड की भी शुरुआत की, जिसे शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। क्या, कार्नवालिस कोड कौन चालू करेगा, कार्नवालिस ही चालू करेगा, ठीक है। कार्नवालिस कोड, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत, ठीक। इसके बाद कौन आता है, जॉन शोर। तो जॉन शोर के बारे में क्या याद रखना है, इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई, जॉन शोर ने। शोर नहीं मचाया, क्या किया, हस्तक्षेप की नीति अपना ली, ठीक। इसके बाद याद रखेंगे रिचर्ड वेलेजली, ठीक। तो वेलेजली के बारे में हमको क्या याद रखना है, इसने सहायक संधि लागू की, ठीक है। सहायक संधि लागू की और बहुत सारे राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो इसने सहायक संधि कहाँ कहाँ लागू की, तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार एवं भोसले और सिंधिया, ठीक। ये सहायक संधि का विचार जो फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्ले था उसका था, लेकिन लागू कौन करता है, रिचर्ड वेलेजली करता है, ठीक है। और इसके साथ ही इसमें सहायक संधि को कैसे रखेंगे, हम ताज़ा हैं आप बासी हैं, ठीक। हम ताज़ा हैं और आप बासी हैं। ह से हैदराबाद सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य था, ठीक। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार एवं भोसले और सिंधिया, ठीक। हम से क्या है, हैदराबाद, मैसूर, त से तंजौर, ताजा से तंजौर, अ से अवध, प से पेशवा, ब से बरार एवं भोसले, स से सिंधिया, ठीक। भारत में सहायक संधि की अवधारणा सर्वप्रथम किसने लाया था, फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्ले ने लाया था, ठीक है। वेलेजली जो है वो स्वयं को बंगाल का शेर बोलता था। क्या बोलता था, बंगाल का शेर। कौन बोलता था, वेलेजली बोलता था अपने आप को, ठीक है। इसने 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण भी कराया था, ठीक। इसके बाद याद रखेंगे किसका नाम, जॉर्ज बार्लो का। जॉर्ज
बार्लो। ठीक, तो 1806 में इसके शासन के समय वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था? वेल्लोर में। वेल्लोर में क्या? सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है, उस समय मद्रास का गवर्नर कौन था? विलियम बेंटिक था। ठीक, वेल्लोर विद्रोह हुआ क्यों था? जाति चिन्ह लगाने से मना करने तथा कान में बाली पहनने से मना करने, इस कारण से विद्रोह हुआ था। क्योंकि भारतीय इस प्रकार के संस्कृति को मानते हैं, तिलक लगाना, कान में बाली पहनना इत्यादि, तो इन सब को मना करने के विरोध में ही ये विद्रोह हुआ था। ठीक, फिर याद रखेंगे लॉर्ड मिंटो। ठीक, तो इनके बारे में क्या याद रखना है? इनके कार्यकाल में अंग्रेजों और जो राजा रणजीत सिंह थे, इसके बीच अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है, मध्यस्थता किसने की थी? तो चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। ठीक, कब हुआ था? 1809 में हुआ था। ठीक, फिर याद रखेंगे मार्क हेस्टिंग के बारे में। मार्क हेस्टिंग, शुरू में हमने क्या पढ़ा था? वारेन हेस्टिंग पढ़ा था। ये कौन है? मार्क हेस्टिंग्स है। ठीक है, इसके समय में 1814 से 16 में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। ठीक है, नेपाल का शासक कौन था? अमर सिंह थापा। इसने सरेंडर कर दिया था। और 1816 में संगौली की संधि हुई थी। किसकी संधि? संगौली की। ठीक है, इसके समय में ही काश्तकारी अधिनियम टेनेंसी एक्ट लागू हुआ था। ठीक, फिर आएगा एमहर्स्ट। इसके काल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? 1824 से 26 के बीच में। और 1852 में दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। और इसकी दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये एक ही बार में याद नहीं होगा कि कौन सा गवर्नर जनरल का कार्य कौन सा है और इनका सीक्वेंस क्या है। तो इस वीडियो को आप 1, 2 बार 3 बार देखिए तो फिर ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इस पर प्रश्न। बंगाल के गवर्नर जनरल, पहला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो सर विलियम जोन्स जो थे वो एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1784 ईस्वी में। किसके कार्यकाल में? तो वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था। ठीक, 1793 में बंगाल और बिहार के राज्यों में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी ब्रिटिश गवर्नर जनरल एवं घटना सुमेलित है? ठीक है, तो कॉर्नवालिस श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैंने बताया था कि तृतीय आंग्ल युद्ध कॉर्नवालिस के समय हुआ था और तृतीय आंग्ल युद्ध की समाप्ति किससे हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुई थी। तो ये सुमेलित है, सही। ठीक, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति का प्रादुर्भाव किया? तो किसने किया? वेलेजली ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड वेलेजली ने की थी। इस संधि के तहत हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, सिंधिया का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। ठीक है, तो सबसे पहला विलय करने वाला कौन था? तो हैदराबाद था 1798 में, फिर मैसूर, फिर तंजौर, अवध, पेशवा व सिंधिया। मैंने बताया था ना, हम ताज़ा हैं, आप बासी इस कोट से इसको याद कर लेंगे। ठीक है, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो जॉर्ज बार्लो के समय वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। तो कान में बाली पहनने से इनकार कर दिया था, इसलिए विद्रोह हुआ। तो इसको याद रख सकते हैं, बार्लो बाली पहनने से ना पहनने देने से कौन सा विद्रोह हुआ? वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेल्लोर तमिलनाडु का क्षेत्र है। गवर्नर जनरल कौन था? सर जॉर्ज बार्लो। ठीक, 1806 में हुआ था। सेना के ड्रेस कोड में परिवर्तन के कारण हिंदू अपने ललाट पर तिलक नहीं लगा सकते थे और मुसलमानों को दाढ़ी हटाना अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, घटना वेल्लोर में मद्रास आर्मी विंग्स के हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों के द्वारा हुआ था। समतुल्यता किसके थे? 1857 की क्रांति के समान ही था, समझो। ठीक है, फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। फोर्ट विलियम कोलकाता में हुगली नदी के पूर्वी तट पर
एक किला है, इसका निर्माण वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था बोलेंगे तो भी वारेन हेस्टिंग, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बोलेंगे तो भी वारेन हेस्टिंग ही आएगा। ठीक है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों को ब्रितानी राजनीतिक शक्ति के अधीन लाने के लिए सहायक गठबंधन प्रणाली का उपयोग किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने किया था। ठीक है, कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी को स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। किसके शासनकाल में? तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। ठीक, किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के प्रति सहायक संधि नीति अपनाई थी? तो किसने अपनाई थी? लॉर्ड वेलेजली ने अपनाई थी। ठीक, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे? तो वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ घेरे की नीति या फिर रिंग फेंस की नीति जिसको बोलते हैं, वारेन हेस्टिंग एवं वेलेजली द्वारा भारत में किया गया था। इस नीति के द्वारा शत्रु राज्यों को मित्र राज्यों से घेरने की नीति अपनाई गई थी। इस काल में अंग्रेजों ने व्यापारिक विस्तार की नीति अपनाई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। लागू किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था 1765 ईस्वी में। ठीक है, वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान 1772 ईस्वी में कंपनी के कार्यों के नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त किया गया था, जिसके तहत बंगाल में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन को लागू किया था। ठीक है, क्लाइव लागू करता है, उसके बाद जो वारेन हेस्टिंग आता है वो उसको समाप्त कर देता है। ठीक है, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था किसने? तो कार्नवालिस के काल में। कार्नवालिस को सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा था? तो किसने? तो वेलेजली ने। ये अपने आप को बंगाल का शेर भी कहता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित है बोल रहा है। ठीक है, तो लॉर्ड कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त इसने ही लागू किया था। कब? 1793 में। ठीक, जबकि वेलेजली क्या आएगा? सहायक संधि आएगा। और लॉर्ड डलहौजी चतुराईपूर्ण निष्क्रियता। ठीक, निम्नांकित में से सही सुमेलित नहीं है बोल रहे। ठीक, तो कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त ये तो सुमेलित है, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि ये भी सुमेलित है, लॉर्ड हेस्टिंग ये सुमेलित नहीं है। क्यों? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध वेलेजली के काल में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो पहला कौन था? हम ताजा हैं आब्बासी है, तो हम से ह से क्या था? हैदराबाद के निज़ाम। ठीक है, 1798 इन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? ठीक, तो कौन सी जोड़ी सुमेलित है? ऑप्शन सी लॉर्ड एलनबरो, सिंध का विलय। वारेन हेस्टिंग क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट। कार्नवालिस जो है स्थायी बंदोबस्त। एलनबरो क्या था? प्रथम अफगान युद्ध था। ठीक, निम्न में से किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ की थी? तो किसने प्रारंभ की थी स्थायी बंदोबस्त? लॉर्ड कार्नवालिस ने प्रारंभ की थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों के लिए सहायक संधि की नीति अपनाई थी? तो किसने अपनाई थी? लॉर्ड वेलेजली ने अपनाई थी। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव और नवाब शुजाउद्दौला के बीच में जो संधि हुई थी उसे किस नाम से जाना जाता है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि। ठीक, जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, तो एक और कौन थे? अंग्रेज थे। और एक और कौन थे? 3 लोग थे। मीर कासिम अवध के नवाब थे, शुजाउद्दौला, और साथ ही कौन थे? शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट जो थे शाह आलम द्वितीय वो थे। ठीक, जिसमें ये तीनों हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं और इलाहाबाद की संधि होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, साथ ही वीडियो को दोबारा देखिए ताकि आपको गवर्नर जनरल के नाम और उनके कार्य याद हो जाए। धन्यवाद।